हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संक्रमण के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में और संसार में फैल रहे संक्रमण महामारी के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। नीति आयोग के सदस्य और कैबिनेट सचिव ने भी बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इस महामारी के हालात से निपटने में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए निर्देश दिया कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महामारी को काबू करने के लिए अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह के तरीके अपनाएं। दोस्तों पीएमओ की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मोदी ने देश में इस महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई और सामाजिक अनुशासन के पालन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत चीन के बीच तकरार जारी, हॉट स्प्रिंग से चीन ने नहीं हटाए सैनिक, भारतीय जवान भी डटे। जी हां दोस्तों, चीन की नीयत भी उसके सामान की तरह कमजोर है। न चीन के सामान पर भरोसा किया जा सकता है, न ही उनके वादे और नीयत पर। दोस्तों ताजा खबर यह है कि लद्दाख के एक इलाके में दोनों देशों के बीच गतिरोध अभी भी बना हुआ है। हॉट स्प्रिंग एरिया से चीन ने अपने सैनिक नहीं हटाए हैं। जवाब में भारत के सैनिक भी वहां तैनात है। दोनों देशों के 50-50 सैनिक हॉट स्प्रिंग एरिया में मौजूद हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि भारत और चीन के बीच यह सहमति बन गई है कि वह अपने सैनिकों को लद्दाख के दूसरे इलाकों से धीरे धीरे पीछे हटा लेंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास में कमी है। हॉट स्प्रिंग एरिया इसका एक उदाहरण है जहां दोनों देशों की सेनाएं अभी भी तैनात हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महामारी के काल में भी स्कूल खुलवाना चाह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फंड बंद करने की दी धमकी, शिक्षकों ने खोल दिया मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में इस महामारी के सबसे ज्यादा प्रभावित मरीजों की संख्या अमेरिका में है। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से स्कूलों को खोलने का दबाव बना रहे हैं, जिसके विरोध में डॉक्टरों, शिक्षक और स्कूल के मुख्य अधिकारियों के प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने शुक्रवार को मोर्चा खोल दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए संघीय शिक्षा फंडों को बंद करने की धमकी तक दे दी। अब अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, 2 नेशनल टीचर्स यूनियन और एक स्कूल सुपरिटेंडेंट के ग्रुप ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को सबूतों के आधार पर सिफारिशें करनी चाहिए थी, न कि राजनीति से प्रेरित होकर। दोस्तों ट्रंप को अभी स्कूल नहीं खोलने चाहिए, इसके लिए अमेरिका में जगह जगह विरोध हो रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, नागालैंड ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया। बेंगलुरु में भी 14 जुलाई रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देश में इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 8 लाख को पार कर गई है। यह आंकड़े भारत सरकार के हैं। इस बीच दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि बेंगलुरु के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 14 जुलाई रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक फुल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं नागालैंड में भी 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले यह 16 जुलाई को खत्म होना था, मगर दोस्तों राज्य में बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। उधर यूपी में लॉकडाउन पहले ही दिन फेल दिखा, लोग बाहर घूमते दिखे, पुलिस ने चालान भी बनाए। दोस्तों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं होंगे। इनमें सभी आगामी सेमेस्टर और फाइनल एग्जाम भी शामिल होंगे। सभी यूनिवर्सिटीज से कहा गया है कि बिना लिखित परीक्षाएं कराएं। छात्रों को पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या अन्य मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करें। इसके लिए यूनिवर्सिटी अपने पैरामीटर्स तय कर सकती है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के पीड़ितों की संख्या 1 करोड़ 25 लाख को पार कर गई है, जबकि मरने वालों का
आंकड़ा 5,60,000 को पार कर गया है। दोस्तों सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या अमेरिका में है, जहां पर 32,38,000 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि मरने का आंकड़ा भी 1,35,000 को पार कर गया है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील में 18 लाख से ज्यादा मरीज है, जहां पर 70,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उसके बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, पेरू, चिली, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, स्पेन, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति और कितना हो गया है भारत में मरीजों का आंकड़ा, साथ ही मरने वालों की संख्या भी। तो दोस्तों जाने पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में कुल मरीजों की संख्या 8,47,575 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 23,000 के आसपास पहुंच गया है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 2,46,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है, जहां पर क्रमशः 1,34,000 और 1,10,000 से ज्यादा मरीज है। इनके बाद में दोस्तों गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नंबर आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, फिर हो सकता है पुलवामा जैसा आतंकवादी हमला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुलवामा जैसा बड़ा और आत्मघाती हमला हो सकता है। इंटेलिजेंस से मिले सूत्र इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही उत्तर और मध्य कश्मीर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इनपुट के अनुसार आतंकवादी एक बार फिर कार में आईईडी रखकर देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो आतंकवादी संगठन लश्कर उत्तरी कश्मीर से मध्य कश्मीर के बीच किसी हाईवे पर बने नाके को अपना निशाना बना सकता है। इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बौखलाए चीन ने अब थिंक टैंकर्स और शोधकर्ताओं को दी मुकदमे की धमकी। जी हां दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में चीन की सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक समुदायों पर टॉर्चर की बात सामने आने के बाद अब बीजिंग ऐसे शोधकर्ताओं और थिंक टैंकर्स के खिलाफ मुकदमा चलाने पर विचार कर रहा है, जो इन खुलासों के पीछे है। ग्लोबल टाइम्स ने यह खबर छापी है कि जर्मनी के शोधकर्ता एड्रिन जेंस और एक ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेटजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के थिंक टैंकर को चीन के खिलाफ गलत सूचना फैलाने को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। हाल ही में ने अपने रिसर्च में यह खुलासा किया था कि शिनजियांग में अल्पसंख्यक समुदाय की जन्म दर में अचानक आई गिरावट इस बात के संकेत है कि जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने उइगर समुदाय के खिलाफ कड़ी फैमिली प्लानिंग की आलोचना करते हुए कहा कि शिनजियांग में अल्पसंख्यकों के निरंतर दमन से यह जाहिर होता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मानव जीवन और मानव अधिकार का कोई सम्मान नहीं है। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। बेकार पड़े खातों को फटाफट करा दें बंद, नहीं तो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी कई सारी बैंकों में खाते खुलवा रखे हैं और कुछ खाते बेकार पड़े हैं जो काफी लंबे समय से पड़े हुए हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है तो आप अपने पुराने खातों को तुरंत बंद करा दें। इससे ग्राहकों को ही नुकसान होता है, क्योंकि दोस्तों बैंक समय समय पर अपने सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम अमाउंट को घटा या फिर बढ़ा देते हैं। ऐसे में अगर आपने कोई खाता खुलवा रखा है और उसमें मिनिमम अमाउंट जमा नहीं है तो उस पर पेनल्टी लगती ही जाएगी, और कई सालों में यह पेनल्टी कई गुना हो जाएगी। ऐसे में यह आपके लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द आपके बेकार पड़े बंद खातों को जाकर बंद करवा दीजिए। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एयर इंडिया ने खाड़ी देशों के लिए कई फ्लाइटें कर दी शुरू। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर में फंसे भारतीय लोगों को देश वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइटें चला दी हैं। एयर इंडिया ने खाड़ी देशों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए खाड़ी के कई देशों से फ्लाइटें चलाने का ऐलान किया है। एयर इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एयरलाइंस दुबई से 54, शारजाह से 54, अबू धाबी से 37, मस्कट से 34, बहरीन से 7, जदा से 23, रियाद से 4 और दम्माम से 23 फ्लाइटें चलाएंगी। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का।
मौसम समाचार। दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार, यूपी बिहार समेत इन जगहों पर जाने मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश दर्ज की गई। कई जगहों पर बारिश के आने वाले समय में आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों में बारिश के साथ बादल गरजना जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली, पानीपत, करनाल, कैथल, गन्नौर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद आदि स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, बात करें आगामी 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी वर्षा जारी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बिहार के तराई क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, कोकण, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के शेष हिस्सों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि स्थानों पर मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल की कीमतें आज फिर रही स्थिर, जान लीजिए नए दाम। जी हां दोस्तों, जनता के भारी विरोध के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। दोस्तों बात करें पेट्रोल डीजल की कीमतें दिल्ली की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों पिछले 7 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। इससे पहले पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपए का इजाफा कर दिया गया था। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। युवा नेता हार्दिक पटेल को मिली नई जिम्मेदारी, गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जी हां दोस्तों, पाटीदार आरक्षण आंदोलन से अगुवा और कांग्रेस के युवा नेता हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का एक खेमा चाहता है कि हार्दिक को मोरबी सीट से चुनाव लड़ाया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया। दोस्तों गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों पर पिछले महीने हुए चुनाव से पहले कांग्रेस के 8 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसी के चलते कच्छ की अडबास, सौराष्ट्र की अड्डाणा, धाबी, मोरबी, लीबिया, मध्य गुजरात की करजणा, दक्षिणी गुजरात की कपराडा और डांग सीटों पर चुनाव होना है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा सरकार गिराने को बीजेपी दे रही है 10 से 15 करोड़। बीजेपी ने कहा अंदरूनी कलह छिपाने की है कोशिश। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि जैसे बाजार में बकरे की कीमत लगती है, उसी तरह विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार को गिराने की साजिश को कांग्रेस पार्टी ने नाकाम कर दिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में खरीद फरोख्त का रिवाज नहीं था, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से सरकार को अस्थिर करने और पाला बदलने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का ऑफर किया जा रहा है। यह आरोप दोस्तों उस दिन लगाया गया जब गहलोत के समर्थन करने वाले एक विधायक को 20 से 25 करोड़ रुपए का लालच देकर सरकार को अस्थिर करने के आरोप में बीजेपी के 2 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। समाजवादी पार्टी के नेता ने विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर हाई कोर्ट में दायर की जनहित याचिका। जी हां दोस्तों, गैंगस्टर एवं कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी विकास दुबे शुक्रवार सुबह कानपुर के भोती इलाके में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस और एसडीएफ के अनुसार उज्जैन से कानपुर लाते समय हुई सड़क हादसे में एक पुलिस वाहन के पलटने के बाद दुबे ने भागने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने इस एनकाउंटर को लेकर एक विस्तृत बयान जारी किया था। वहीं इस एनकाउंटर को तमाम लोग फेक भी बता रहे हैं। दोस्तों मेरठ में समाजवादी पार्टी नेता अभिषेक सोम ने इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की है। मेरठ के सपा नेता अभिषेक सोम ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ में पुलिसकर्मी द्वारा विकास दुबे का सफाया सिर्फ फेक नहीं बल्कि नरसंग हत्या है। सोम ने आरोप लगाया कि पुलिस की इस कार्रवाई ने दुबे और उनके सहयोगियों के साथ फायरिंग में मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों को केवल आधा न्याय दिया है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मुकेश अंबानी ने दिग्गज वारन बफेट को पछाड़ा, दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बने। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब दुनिया के 7वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। मुकेश अंबानी ने बर्कशायर
कैथवे के वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया। पूरे एशिया की बात करें तो टॉप 10 अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी ही यहाँ के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो कि भारतीय हैं। फोर्ब्स के मुताबिक अंबानी की कुल संपत्ति $70 अरब के पार पहुंच गई है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हर माह जमा करे 210 रुपए मिलेंगी 60,000 रुपए की सालाना पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग इसको अपना भी सकते हैं। दरअसल दोस्तों अटल पेंशन योजना या फिर EPY केंद्र सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना है जो सभी नागरिकों के लिए खुली है। यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले भारत के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। दोस्तों इसके तहत लाभार्थियों के लिए 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है। इस पेंशन योजना में 18 वर्ष की आयु से निवेश कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अंतर्गत आप 210 रुपए हर महीने जमा करवाएंगे और उसके बाद में जब आप 60 साल के हो जाएंगे आपको हर साल 60,000 रुपए की सालाना पेंशन मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। CRPF में निकली सब इंस्पेक्टर ASI और कांस्टेबल पद पर वैकेंसी 20 जुलाई से कर सकेंगे अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF में आपके लिए सब इंस्पेक्टर यानी कि SI, ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और दूसरे पदों पर सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। इस वैकेंसी में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री वालों के लिए मौके हैं। अगर आप इन पदों के लिए जरूरी योग्यता को पूरी करते हैं तो आप 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वीराज चौहान को किस मुगल शासक ने बंदी बना लिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस मुगल शासक आक्रांता का नाम जिसने की पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट IFC नॉलेज यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।